सीजेपी से बातचीत पर सरकार का पहला बयान आया है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि बातचीत अच्छी रही है। कल सीजेपी नेताओं से मिले थे जेपी नड्डा और यह कहा जा रहा है करीब 10 मिनट की मुलाकात जरूर थी, लेकिन अपनी मांगे सीजेपी की तरफ से रखी गई। सर सीजेपी से मुलाकात कैसी रही आपकी? कुछ एश्योरेंस सर सीजेपी से मुलाकात कैसी रही आपकी? कुछ एश्योरेंस सर? तो आपने सुना कि जेपी नड्डा की तरफ से यह कहा गया कि मुलाकात अच्छी रही, हालांकि इससे आगे उन्होंने नहीं कहा। विवेक इस वक्त हमारे साथ जुड़े। विवेक, कल हमने देखा था 2 बड़ी और अहम मुलाकात हुई। एक तो जिसका हम जिक्र कर रहे हैं जेपी नड्डा के साथ मुलाकात, और दूसरी धर्मेंद्र प्रधान की जो मुलाकात है अमित शाह के साथ, और करीब 3 घंटे तक लंबी मुलाकात हुई है। क्या होता हुआ लग रहा है, क्या होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, बात की जाए तो कल 2 महत्वपूर्ण मुलाकात हुई, लेकिन सीजेपी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि मुलाकात करने में सरकार ने काफ़ी वक्त लगा दिया। हालांकि बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन सीजेपी के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते वो तब तक इस धरने से हटने वाले नहीं हैं। इस वक्त की अगर तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर सीजेपी के जो समर्थक हैं वो काफ़ी तादाद में यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। कल जंतर मंतर पर ठीक इसी जगह से पुलिस ने सभी लोगों को हटा दिया था, लेकिन बीती रात जो है यहाँ पर ये एक बार फिर इकट्ठे हो गए थे और यहाँ पर अभी भी लगातार धरना प्रदर्शन बदस्तूर जारी है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि आपको पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पे तैनात नजर आएंगे। विवेक, एक बात बताइए कि आखिर अभिजीत दीपके ये क्यों कह रहे हैं कि अब सरकार से कोई बातचीत करने के लिए उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं जाएगा? अगर किसी को बात करनी है तो उससे जंतर मंतर आना होगा, क्योंकि जेपी नड्डा को हमने सुना उन्होंने कहा कि मुलाकात अच्छी रही, फिर ऐसा क्या हो गया? देखिए, बात की जाए तो कल हमारी सीजेपी के जब लोग थे जो समर्थक है उनसे बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि सरकार ने पहले कदम क्यों नहीं उठाया। जब मार्च का ऐलान किया गया उसके बाद सरकार जागी है और उसके बाद बातचीत की बात की जा रही है, लेकिन काफ़ी समय से यहाँ पर सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हुए थे। यहाँ पे अभिजीत दीपके वो भी अपना अनशन शुरू कर चुके हैं। जो बाकी लोग हैं वो लगातार यहाँ पे अपना धरना प्रदर्शन दे रहे थे। काफ़ी वक्त बीत गया, सरकार ने बिल्कुल भी कोई ऐसी पहल नहीं की कि वो सामने आए और इनसे बातचीत करे। कल अचानक जिस तरह से ये सारा हंगामा हुआ, ऐलान किया गया मार्च का और उसके बाद सरकार जागी है और फिर बातचीत करी है, इसीलिए ये लोग कह रहे हैं कि अब सरकार से बातचीत नहीं होगी, सरकार को जंतर मंतर पे आना होगा। साथ ही अभिजीत दीपके इस बात से भी नाराज नजर आ रहे हैं कि कल जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, इनका यह कहना है कि इनके काफी तादाद में समर्थक पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए, उन्हें काफी गंभीर चोटें आई। एक शख्स की बता रहे हैं कि वो काफी गंभीर हालत में है। तो ये काफी गंभीर आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। ठीक है विवेक, यानी तल्खियां भी साफ तौर पर नजर आ रही हैं। और इस बीच सोनम वांगचुक का आपने जिक्र किया, अस्पताल से सोनम वांगचुक ने एक पत्र लिखा है, अनशन जारी रखने का वांगचुक ने ऐलान किया है। मैं तब तक अपना अनशन जारी रखूंगा जब तक युवा नेताओं को संसद भवन में सांसदों से मिलने की इजाजत नहीं मिल जाती, या फिर मुझे यहां अस्पताल में ही सांसदों से मिलने की अनुमति नहीं दी जाती। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं के साथ बर्बरता की गई। उम्मीद करते हैं कि सरकार शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय करेगी। प्रदर्शनकारी धैर्य और संयम बनाकर रखें, ये सोनम वांगचुक की तरफ से कहा गया है। दिनेश गौतम हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश, ये पता करने वाली बात होगी क्योंकि कल की मीटिंग को लेकर कोई भरोसा दिलाने को लेकर जब सवाल पूछा गया तो जेपी नड्डा ने फिलहाल कोई आंसर नहीं दिया है। इधर जो सीजेपी का रुख सामने आ रहा है उसमें भी तल्खी ही ज्यादा दिखती है कि अब अगर बात करनी है तो जंतर मंतर पर आओ। फिर यह मसला हल कैसे होगा? क्योंकि कल तो जो होना था वो तो हो चुका, हमने देख लिया, पुलिस की लाठियां भी और छात्रों की तरफ से जो कुछ हुआ वो भी। एक बड़ा चेंज ये भी दिखाई दे रहा है कि सोनम वांगचुक, जो कल ये समझा जा रहा था कि शायद उनकी जो लिस्ट है उनमें से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अब हट चुका है और शायद वो जो मांगे कर रहे थे वो डाइल्यूशन की तरफ जा रही हैं, जबकि इधर अभिजीत दीपके के जो रिप्रेजेंटेटिव्स जेपी नड्डा से मिलकर आए थे उन्होंने मुलाकात के बाद, सौरभ दास ने मुलाकात के बाद ये बात स्पष्ट रूप से कही थी कि हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं। तो वो जो बीच में मिसमैच दिखाई दे रहा था एक बार फिर से सेम पेज पर दिखाई दे रहे हैं सोनम वांगचुक भी और अभिजीत दीपके और उनके समर्थक भी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात
ये जो आप कह रहे हैं कि ये जो मुलाकात हुई इसमें कोई आश्वासन नहीं दिया गया। मुझे लगता है कि आपको याद होगा किसान बिल के समय जब आंदोलन हो रहे थे, कई राउंड की मुलाकातें हुई थी, उसमें बातें आगे बढ़ रही थी, लेकिन उन मुलाकातों में कई बार आपको ये याद होगा कि जब आउटकम पूछा जाता था कि आज की मुलाकात का आउटकम क्या रहा, तो वो कहा जाता था कि जहां चीजें हैं वहीं पर हैं, बस आज की मुलाकात हुई। तो मुझको लगता है ये सेवरल राउंड्स ऑफ मुलाकात इस तरह के मामलों में इसलिए भी होती हैं कि दोनों एक दूसरे को समझ सकें,